चलो इक्वेशन लिखते हैं, देखो जरा। 18 ग्राम ग्लूकोज इज dissolved in 1 kg water. 18 ग्राम ग्लूकोज is dissolved in 1 kg water at what temperature will the solution boil? Will the solution boil? If Kb for water is equal to 0.52 kg, क्या कह रहा है? 18 ग्राम ग्लूकोज को हमने डिसॉल्व कराया है 1 kg वाटर में। अब बताओ वो टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर पे आपका सोल्यूशन बॉईल होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले गिवन क्या है वो आप देखो। 18 ग्राम ग्लूकोज, तो वेट सॉल्यूट कितना हो गया? 18 ग्राम। और वेट सॉल्वेंट कितना हो गया? वेट सॉल्वेंट इज 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम। भाई वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम। लुक एट द बोर्ड। एट व्हाट टेम्परेचर विल द सॉल्यूशन बॉईल? तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है वो हमसे? टीबी। तो टीबी हमको बताना है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 0.52। अच्छा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। हर सवाल का जवाब गलत ही दे रहे हो, थोड़ा सोचो पहले। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है भाई? हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एवरीबडी नोज दिस, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर देखो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी केल्विन, पता है आपको? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन होता है। हालांकि 9th वगैरह में पढ़ाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, बस इतना बोल देते हैं। एक्चुअल में 0.15 होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर हमें केल्विन में चाहिए तो कितना होगा? 273.15 को मैं 100 में ऐड कर दूंगा तो कितना होगा? 373.15 केल्विन। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो हमें पहले से ही मालूम है, मतलब हमें सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मालूम है। और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट को मैं किससे डिनोट करूंगा? टीबी नॉट से। दिस इज 373.15 केल्विन, ये लिखना है आपको। केबी, केबी इज गिवन इन द क्वेश्चन 0.52 kg मोल इनवर्स। सो दीज आर ऑल द वैल्यूज। अब हमारा फॉर्मूला क्या है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू, कल ही लिखवाया है, केबी इंटू वेट सॉल्यूट इंटू, केबी इज इक्वल टू वेट सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन एम सॉल्यूट इंटू वेट सॉल्वेंट। सही है भाई, ये फॉर्मूला। सबसे पहले आप डेल्टा टीबी ही निकाल लीजिए। हाँ, हालांकि हमें तो टीबी पता करना है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट कर देंगे। बोलो, तो टीबी नॉट हम लगा देंगे, टीबी हम पता कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट टीबी। तो केबी कितना है आपका? 0.52। वेट सॉल्यूट इज 18 ग्राम मल्टीप्लाई 1000। एम सॉल्यूट कितना है? ग्लूकोज बोल रहा है, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होगा? क्यों भाई? एम सॉल्यूट ये होता है 180 ग्राम पर मोल। तो ये कितना हो जाएगा? 180। और व्हाट इज वेट सॉल्वेंट? दिस इज 1000 ग्राम। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। अब इसको आप देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, और ये आप पूरा सॉल्व कर लोगे। हाँ, 18 से 18 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा आप सॉल्व कर लोगे इसको तो 0.052 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर नीचे 10 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.052 केल्विन। ये डेल्टा टीबी आ गया। लेकिन हमें क्या पता करना है? हमें तो टीबी पता करना है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। यही तो है, हमें क्या पता ना? टीबी। तो मैं इसको इधर ले आऊं, ठीक है, और इसको मैं, ये हो जाएगा टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट। सही है, डेल्टा टीबी क्या है? 0.0
52 प्लस टी बी नॉट क्या है 373.15 टी बी नॉट प्योर वाटर का सॉल्व वो हो गया है ना, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो जाएगा 373.202 हो जाएगा शायद। अरे 373.15 और क्या है 0.052 ये जाएगा 202 373.202 केल्विन। तो ये आंसर आ गया आपका, कोई दिक्कत? when 1.5 gram non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in 90 gram बेंजीन। फिर आगे लिखें द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन raised from 353.23 Kelvin to 353.93 Kelvin. Calculate molar mass of solute. और नीचे गिवन है Kb for benzene is equal to 2.52 kg मोल इनवर्स। देखो इधर 1.5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। देखो अभी फिलहाल जो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं उनमें सारे सॉल्यूट हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पे डिसोसिएट नहीं हो, आयंस प्रोड्यूस ना करें। अभी जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हैं वो हम बाद में कराएंगे आपको, क्योंकि अभी जो हमारे पास फॉर्मूला है इट इज नॉट sufficient, it is not correct to solve the numericals in which electrolyte एक solute is present। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे want of factor के बारे में। उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइटिक जो solute होंगे उनके भी न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। अभी हम केवल वही न्यूमेरिकल्स करेंगे जिनमें solute कैसा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो 1.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute is dissolved in 90 ग्राम बेंजीन। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितने से कितना हो गया, इतने से इतना हो गया, बढ़ गया। आपको क्या बताना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आसान सा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, बाकी आप घर से करके लाएंगे इसको। सबसे पहले वेट सॉल्यूट कितना है 1.5 ग्राम, वेट सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम। Kb for benzene is given in the question 2.52 kg मोल इनवर्स। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के इतने से इतना हो गया, तो पहले कितना था प्योर बेंजीन का इतना था, ये प्योर बेंजीन का है। Tb नॉट कितना है 353.23 केल्विन। जब उसमें सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूशन बना लिया, तब बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया। सो दिस इज Tb 353.93 केल्विन। तो डेल्टा Tb आप कैसे बताएंगे Tb माइनस Tb नॉट। तो ये हो जाएगा 353.93 माइनस 353.23। तो ये आप इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा। हाँ, तो जो भी आ जाएगा 0.70 आ जाएगा केल्विन। ये आ गया क्या डेल्टा Tb। अब सारी वैल्यूज आ गई आपके पास है ना। मोलर मास एम सॉल्यूट आपसे पूछ रहा है तो अपना फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, डेल्टा Tb, चलो एम सॉल्यूट बढ़िया लगा लेते हैं, लिखवाया ना अलग से। हाँ, रुक जाओ। एम सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Kb इंटू वेट सॉल्यूट इंटू 1000
अपॉन M solute, एम सॉल्यूट इंटू weight solute. नहीं यहाँ पे डेल्टा टी भी आ जाएगा ना अब तो, हाँ डेल्टा टी भी निकाल डेल्टा टी भी आ जाएगा इधर। सॉलिड का निकालना है. डेल्टा तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी वी इंटू वेट वेट सॉल्यूट. सॉल्वेंट। सारी वैल्यूज आपके पास है, इसको सॉल्व कर लेना। आंसर मैं इसका बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आ रहा है आपका, लास्ट में जो आंसर आएगा वो होगा 60 ग्राम पर मोल, मोलर मास जो आएगा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, 60 ग्राम पर मोल से सॉल्व करिए, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा सॉल्व कर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इन वाटर इज 0.1, यानी कि अल्कोहल और वाटर का एक सॉल्यूशन है जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल दे रखा है 0.1, हमसे कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताइए। ठीक है, ये केबी का वैल्यू है 0.52 kg मोल इनवर्स। तो क्वेश्चन ठीक से समझ लीजिए पहले, अल्कोहल और वाटर के सॉल्यूशन में अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन 0.1 है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताना है। देखो बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू केबी इंटू एम। एम मीन्स मोलैलिटी, और टीबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये तो हमको बताना ही है, वो कह रहा है भाई बताओ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। टीबी नॉट मैं लिख सकता हूँ 373.15। भाई टीबी नॉट क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373.15 होता है। केबी की वैल्यू कितनी लगा देंगे वहां से 0.52। अब हमें एम नहीं पता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट एम, मोलैलिटी पता करके यहाँ लगाएंगे और टीबी हमारा आ जाएगा। ठीक, अब मोलैलिटी कैसे पता करेंगे, मोल फ्रैक्शन गिवन है, मोलैलिटी बताना है। इस तरह का एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, वैसे बता देता हूँ फिर भी। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल कितना है आपके पास, दिस इज 0.1 यानी कि 1/10, और मोल फ्रैक्शन वाटर कितना होगा, ये हो जाएगा 0.9। ठीक है, अगर पता करना हो तो हम निकाल सकते हैं 0.9। भाई 1 में से 0.1 माइनस कर दोगे 0.9 आ जाएगा। हमें पहले से मालूम है रूल क्या है मोल फ्रैक्शन का, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो अल्कोहल और वाटर के मोल फ्रैक्शन का सम भी 1 होगा, तो 1 में से इसको माइनस करके हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए एक फॉर्मूला लगाऊं तो कैसे लगाऊंगा, भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल अगर मेरे को निकालने है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, मोल्स ऑफ अल्कोहल अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स में अल्कोहल के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स। अब अल्कोहल के मोल हम मान लेते हैं 1, लेट NC2H5OH 1, मान लो अल्कोहल के मोल कितने हैं 1 है, मानना पड़ेगा, या तो अल्कोहल का मान लो या H2O का मान लो, किसी ने एक का तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कितना है, ऊपर देखो 0.1 यानी कि 1/10, और इज इक्वल टू 1 ऊपर हमने मान लिया है, अल्कोहल का मोल 1 है, नीचे भी 1, और यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे NH2O। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + NH2O और इज इक्वल टू 10, तो NH2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, मान इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वाटर के मोल कितने आ गए 9 आ गए। ठीक, हमें क्या बताना है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है आपका, क्यों भाई, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला है एन सॉल्यूट और वेट सॉल्वेंट केजी में, केजी। अब एन सॉल्यूट कितना है, अल्कोहल आपका एन है, मतलब सॉल्यूट है, तो अल्कोहल का हमने मोल कितना माना है 1, तो 1 तो आ जाएगा इधर। अब वेट सॉल्वेंट, तो वाटर का जो सॉल्वेंट हमारा वाटर है, तो वाटर का मोल हमको मालूम है, तो हमें इसका मास बताना है, मास आएगा यहाँ पे, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे N इज इक्वल टू W/M, W इज इक्वल टू N इंटू M। अब N कितना दे रखा है आपको 9, और मोलर मास वाटर का लगाएंगे आप 18, तो ये आ जाएगा 162 ग्राम। ठीक है, तो ये आ गया वाटर के मोल, और वाटर के मोल से आ गया वाटर का मास 162 ग्राम। अगर मैं इसको केजी में चेंज करूंगा तो 0.162 केजी हो जाएगा। ठीक, तो मेरे को यहाँ केजी में ही चाहिए, तो मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ 0.162, तो ये आ गई आपकी मोलैलिटी 1/0.162, ये मोलैलिटी आ गई। इसी मोलैलिटी को मैं उठा के कहाँ लगा दे रहा हूँ भाई, ये m था ना इधर m, तो ये हो जाएगा फाइनली TB - 373
0.52 मल्टीप्लाई m की जगह पे क्या आ जाएगा 1/0.162। ठीक, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका TB माइनस 373.15 और ये हो जाएगा 3.20। ठीक, हमें तो TB चाहिए, इसको ले जाके इधर प्लस का कर देंगे तो ये हो जाएगा 373.15 प्लस 3.20, इसको ऐड कर देना। ठीक है, ऐड करने के बाद आंसर आ जाएगा 376.35 केल्विन। ठीक, तो ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।